हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आधुनिक भारतीय इतिहास में इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 8 डिस्कस किया था, जिसमें हमने भारत में जो धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन थे उनको डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आधुनिक भारतीय इतिहास में जो कृषक आंदोलन हुए उनको देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो कृषक आंदोलन है वो है नील आंदोलन। और ये कब से कब तक हुआ था? 1859 से 1860 तक ये आंदोलन हुआ था। अब सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जो इसमें नील है इसको देख लेते हैं कि नील आखिर है क्या। तो यूरोपीय बाजार में कपड़ा रंगने के लिए किसका प्रयोग? नील का प्रयोग किया जाता था। और भारतीय किसान क्या है, नील की खेती से क्यों बचते थे? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जिस ज़मीन पर नील की खेती की जाती थी वह ज़मीन क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी। यानी कि उसके बाद जो है किसान किसी भी फसल का उत्पादन उसमें नहीं कर पाता था। तो ये किसानों का जो मुख्य कारण था कि वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। और जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या थी, उन्हें नील कपड़ा रंगने के लिए चाहिए था, तो वो उनकी खेती के लिए इन्हें मजबूर करते थे। तो इसी कारण ये आंदोलन शुरू हुआ था। अब जो नील आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ? बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। और जो दो नील उत्पादक कर्मचारियों थे और इनका नाम क्या था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में ही किसानों ने क्या है, एकजुट होकर नील की खेती के विरुद्ध क्या है, आंदोलन छेड़ दिया था। और बंगाल में क्या है, किसान अपनी खेतों पर क्या है, चावल की खेती करना चाहते थे, लेकिन जो यूरोपीय बागान मालिक है उन्हें नील की खेती के लिए मजबूर करते थे। और नील आंदोलन के फलस्वरूप क्या है, 1860 ईस्वी तक बंगाल में क्या है, सभी कारखाने बंद हो गए इनका विद्रोह के बाद। और इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिंदू पैट्रियट के संपादक थे कौन? हरीश चंद्र मुखर्जी। इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण करने वाले कौन थे? दीनबंधु मित्र। इन्होंने एक नाटक लिखा था, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो नील दर्पण। इससे इन्होंने क्या करा था, जो इस आंदोलन का जो अत्याचार हो रहे थे उसे लोगों के सामने रखा था। तो इन दोनों के नाम भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पाबना विद्रोह। तो पाबना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 1876 में। और इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ है? बंगाल में 1870 से 1880 के दशक में हुई थी। और जो पाबना विद्रोह है इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था जमींदारों द्वारा किसानों पर कानूनी सीमा से अधिक कर लगाया जाना, इसका मुख्य कारण था। और जिसके फलस्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ। और किसानों द्वारा क्या है, पाबना जिले के यूसुफशाही परगने में जमींदारों ने विरोध के फलस्वरूप क्या है, किसान संघ की भी स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि किसान संघ की स्थापना किस विद्रोह के समय हुई थी? तो किस विद्रोह के समय? पाबना विद्रोह के समय इसकी स्थापना हुई थी। और इस आंदोलन में क्या है, जो बंगाल के बुद्धिजीवी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन्होंने क्या है, इंडियन एसोसिएशन के मंच से आंदोलनकारियों का समर्थन भी किया था। तो ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं दक्कन विद्रोह। अब दक्कन विद्रोह का बारे में देखते हैं कि पश्चिमी भारत के दक्कन क्षेत्र में होने वाले विभिन्न कृषक विद्रोहों का मुख्य कारण रैयतवाड़ी बंदोबस्त था। अब फ्रेंड्स, रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था? जब इससे पहले क्या था, स्थायी बंदोबस्त किया गया था, जो 1793 में किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। इसमें क्या था कि एक तरफ सरकार थी और उसके बीच में कौन था? जमींदार था। और उसके नीचे कौन होता था? किसान। तो किसानों द्वारा क्या था, जो लगान है ये जमींदारों को दिया जाता था। और जमींदार किसे देते थे? ये सरकार को देते थे। जिससे जमींदार क्या है, इनसे मनमाना लगान वसूल कर लेते थे। तो इसके बाद क्या हुआ, इनके विरोध के बाद ही आगे चलकर जो है इसके बाद जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया गया था। अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सर टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा ये बंदोबस्त शुरू किया गया था। और इसमें क्या था, जो सरकार थी और उसके बीच में जो उससे पहले स्थायी बंदोबस्त में जमींदार थे, तो इन जमींदारों को यहाँ से हटा दिया गया था, यानी कि जमींदारों को समाप्त कर दिया गया। और जो किसान था वो सीधे लगान यहाँ किसको देता था? किसान लगान सीधे सरकार को देता था। तो इसके बारे में हम फ्रेंड्स जो आगे वीडियो बनेगी उसमें हम इन बंदोबस्तों को अच्छे से देखेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये जो विद्रोह हुआ था ये किसके उसमें हुआ था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों पर आरोपित किए गए जो कर थे उनके विरोध में ये हुआ था। और 1874 में इस क्षेत्र के किसानों ने यहाँ सामाजिक बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और इस आंदोलन के तहत किसानों ने क्या है, महाजनों की दुकानों से खरीदारी करने तथा उनके खेतों पर मजदूरी करने से इनकार कर दिया। तथा जो नाई धोबियों ने क्या है, महाजनों की किसी भी प्रकार से सेवा करने से इसमें इनकार कर दिया।
और आगे चलकर क्या है, सामाजिक बहिष्कार कृषि दंगों में परिवर्तित हो गए। जो ये आंदोलन कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप क्या है, किसानों ने महाजनों के घरों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए और सरकार ने क्या है, आंदोलनकारियों के प्रति क्या है, दमनकारी नीतियाँ अपनाई और इस आंदोलन को बाद में कुचल दिया गया। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल के माराबार तट पर अगस्त 1921 में स्थानीय किसानों द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था। और मोपला क्या है, केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे, तो ये याद रखिएगा। और जहाँ जमींदारों के अधिकार मुख्यतः हिंदुओं के हाथ में थे, यानी कि किसान कौन थे, जो मुसलमान थे, और जमींदार कौन थे, मुख्यतः हिंदू थे। और मोपलाओं के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था कि लगान की उच्च दरों में वृद्धि करना। और इस आंदोलन में क्या है, खिलाफत आंदोलन ने किसानों की मांग का समर्थन किया। और 20 अगस्त 1921 को खिलाफत के एक प्रमुख नेता कौन थे, मुदलियार की गिरफ्तारी के लिए सेना ने क्या है, मस्जिद में प्रवेश करने को मोपलाओं के अपने धर्म का मान समझा। यानी कि हुआ क्या था कि जो मोपला के एक वो थे, मुदलियार थे, ये क्या इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या करा, इनको पकड़ने के लिए क्या है, मस्जिद में प्रवेश कर दिया। और जिसके कारण मुस्लिम क्या है, इससे काफ़ी नाराज हुए तथा आंदोलन क्या है, इस समय इसके बाद धार्मिक रूप धारण कर लिया और यह क्या है, आक्रामक रूप इसने धारण कर लिया। जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों सरकार ने क्या है, मार्शल लॉ लागू कर दिया तथा हिंदुओं को जबरदस्ती अपना समर्थन करने के लिए कहा। और कुछ जो हिंदू थे वो धार्मिक रूप से भी इनका समर्थन करने लगे, जो अंग्रेज थे। और आगे चलकर क्या है, मोपला विद्रोह ने हिंसक और सांप्रदायिक रूप लेने के कारण क्या है, राष्ट्रवादी नेताओं यानी कि जो इसका समर्थन कर रहे थे, इन्होंने अपना समर्थन इस आंदोलन से वापस ले लिया। और आगे चलकर यह आंदोलन अलग थलग पड़ गया और दिसंबर 1921 में सरकार ने पूरी तरह इस आंदोलन को क्या है, दमन कर दिया। और इस तरह यह आंदोलन क्या है, समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं बारदोली सत्याग्रह। और इसकी डेट कब थी, 1928 ईस्वी। तो जनवरी 1926 में क्या है, गुजरात के सूरत जिले में बारदोली में स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दरें कितनी 30% वृद्धि करने की घोषणा की। तो यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सरकार ने समस्या के समाधान हेतु क्या है, बारदोली जांच आयोग का गठन किया। और आयोग ने क्या है, रिपोर्ट में बताया कि भू राजस्व में की गई वृद्धि अन्यायपूर्ण और अनुचित है। और इस आंदोलन का नेता कौन था उस समय, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन के नेता थे। तो इस आंदोलन के समर्थन में क्या है, के एम मुंशी और लालजी नारंगी ने क्या है, आंदोलन के समर्थन में बम्बई विधान परिषद की सदस्यता से क्या है, अपना त्यागपत्र दे दिया गया था। तो इनके नाम याद रख लीजिएगा, ये दोनों नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो ये आंदोलन था इसके समय किसने त्यागपत्र दिया था अपनी विधानसभा से। और पटेल की गिरफ्तारी, तो उसके बाद क्या हुआ, आंदोलन में पटेल की गिरफ्तारी को देखते हुए 2 अगस्त 1928 को गांधी जी बारदोली पहुंच गए। और सरकार क्या हो गई, इसके बाद शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन समाप्त करने का प्रयास करने लगी तथा सरकार ने क्या है, एक जांच समिति गठित जो करने का क्या है, स्वीकारा। और यह जांच समिति क्या है, ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल समिति थी। तो इन दोनों समितियों के भी नाम याद रख लीजिएगा। और इन समितियों ने क्या है, भू राजस्व बढ़ोतरी को गलत बताया और बढ़ोतरी को 30% से घटाकर कितना, 6% कर दिया गया। और इस तरह यह आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इस आंदोलन की सफलता के बाद ही क्या है, जो बारदोली की महिलाएं थीं, उन्होंने जो वल्लभ भाई पटेल है इन्हें किसकी उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि इन्हें दी थी। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एका आंदोलन। तो इस आंदोलन की शुरुआत क्या है, 1921-22 में उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिलों में किसानों के द्वारा की गई थी। और इस आंदोलन के शुरू होने के कारण क्या थे, निम्नलिखित कारण थे। तो पहला इसमें क्या है, लगान की दरें लगभग कितनी थी, 50% से अधिक होना। और दूसरा क्या था, राजस्व वसूली के कार्य में जमींदारों द्वारा अपनाई गई दो दमनकारी नीतियां थी, इस आंदोलन का ये मुख्य कारण थी। और इस आंदोलन का नेतृत्व क्या है, समाज के निचले तबकों, मदारी, ये पासी होगा, पासी और अन्य पिछड़ी जाति के किसानों ने किया। और अंत में क्या है, 1922 में सरकार ने इस आंदोलन को क्या है, कुचल दिया। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं तेभागा आंदोलन। तो यह आंदोलन क्या है, 1946 में बटाईदारों द्वारा जोतदारों के विरुद्ध चलाया गया था। अब यहाँ पे बटाईदार क्या होते थे फ्रेंड्स, यानी कि जो जमींदार होते थे, उनकी या भूमि पर जो किसान काम करते थे, यानी कि बटाई पर वो काम करते थे। कि आधी जो, मान लीजिए ये खेत है और यहाँ पे किसान काम कर रहा है, तो इसमें क्या होता था कि जो किसान काम कर रहा है वो उपज का कुछ भाग अपने पास रखता था और शेष भाग क्या है, जमींदार को दे देता था।
तो ये बटाईदार किसान होते थे। तो इस आंदोलन की मांग क्या थी कि फसल का जो 2/3 हिस्सा वो क्या है किसानों ने मांगा, यानी कि 2/3 हिस्सा जो बटाईदार किसान खेती कर रहे थे उन्होंने मांगा, और शेष 1/3 हिस्सा किसे है, भूस्वामियों को दिया जाना की बात इन्होंने की। और इससे पहले क्या था, जो बटाईदार और भूस्वामियों के बीच उपज का हिस्सा क्या है, आधा आधा बांटा जाता था। तो ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो तेभागा आंदोलन था इसमें किसानों ने उपज का कितना भाग अपने हिस्से करने की बात की थी, तो 2/3 हिस्सा इन्होंने अपने हिस्से करने की बात की थी। और इस आंदोलन की में मुख्य भूमिका क्या है, बंगाल किसान सभा ने निभाई थी। और स्वतंत्रता के बाद भी यह आंदोलन उस समय तक जारी रहा जब 1949 में क्या है, बगाईदार अधिनियम क्या है, नहीं बन गया था। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो भारत में आधुनिक भारतीय इतिहास में जो कृषक आंदोलन हुए उनको डिस्कस किया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।